गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी भाषा मणि पाठ 16 कुसंग का ज्वर पाठ पढ़ेंगे। कुसंग का अर्थ होता है बुरे लोगों का साथ और ज्वर का मतलब होता है बुखार। जो हम बीमार होते हैं और बीमार होने के बाद शरीर में जो कमजोरी आती है वह कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, हमें शरीर को खराब कर देती है। उसी तरह से कुसंग यानी बुरे व्यक्तियों का साथ भी हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। बच्चों, इसी के साथ आज हमारे लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है कि जो शरीर ही नहीं मन और बुद्धि को भी क्षीण कर देता है, कौन? कुसंग का ज्वर। बड़े बड़े वीर और महात्मा धर्मात्मा भी कुसंगति में फंसकर दुख भोगते हैं। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। इस पाठ के माध्यम से कुछ हमें कवि ने दृष्टांत दिए हैं और उस दृष्टांत से हमें किस तरह से कुसंग से बचने की प्रेरणा दी है, इसी के आधार पर आज हम पाठ 16 पढ़ेंगे। बच्चों, समुद्र के विस्तार को नापना संभव नहीं है। उसकी था का पता कौन लगाए, वह अपनी मर्यादा में रहता है। समुद्र के विस्तार को नापना संभव नहीं है। उसकी था का मतलब उसकी गहराई का पता लगाना भी कठिन है। वह अपनी मर्यादा का मतलब सीमा में रहता हुआ भी वह जानता है कि कुसंगति के प्रभाव से वह भी बच नहीं पाया, कि जब बुरे लोगों का साथ उसे समुद्र को मिला तो वह भी उस कुसंग के साथ पाने पर बचा नहीं, उसके प्रभाव से बचा नहीं है। भारी भरकम जब समुद्र पर पुल बांधा गया तब उसके वृक्ष स्थल पर बड़े बड़े वृक्ष, विशाल शिलाखंड यानी पत्थर के टुकड़े उसकी छाती पर फेंके गए। उसके वृक्ष स्थल को क्षतिग्रस्त किया गया। उसके छाती पर क्षत विक्षत यानी तोड़ मरोड़ दिया गया। भारत के रामेश्वर से लेकर लंका के उत्तरी तट तक 100 योजन चौड़े सागर को सेतु द्वारा बांध दिया गया। 100 योजन यानी 100 कोस चौड़े सागर को एक सेतु यानी एक पुल के द्वारा उसे बांध दिया गया। भालू वानर उसके हृदय को रोनते हुए मतलब उसके हृदय पर पत्थर डालकर जब चलते थे, उसको रोनते हुए चलते थे, परले पार पहुंच गए और परले यानी दूसरे पार यानी दूसरे छोर पहुंच गए। उसकी सारी महिमा ही मिट्टी में मिल गई। समुद्र की सारी महिमा ही मिट्टी में मिल चुकी थी। यह सब हुआ इसलिए कि उसके पड़ोस में लंका थी। यह सब घटना इसलिए हुआ कि उसके पड़ोस में लंका थी और लंका का राजा रावण था और राजा रावण राम की पत्नी सीता को उठाकर ले गया था और उसके बचाव में युद्ध हुआ था और उस युद्ध के दौरान ही समुद्र को बांधा गया था। राक्षसों की कुसंगति समुद्र की महिमा को ले बैठी कि जो राक्षसों का साथ उस समुद्र के साथ कुसंग का साथ मिला तो उसकी महिमा का मतलब है उसकी प्रभाव या उसका महत्व घट चुका था। इसी पर कविवर रहीम ने ठीक ही बताया है कि बस कुसंग चाहत कुशल पर रहीम जिस सोस महिमा घटी समुद्र की रावण बस्यो पड़ोस। कि जब कुसंग चाहत कुशल कि कुसंग लोग कभी भी कोई कुशल रहे वह नहीं चाहता है। रहीमदास जी कहते हैं कि कुसंगति वाले लोग कभी नहीं चाहते कि उसके साथ रहने वाला कभी खुशी से रहे। जिस प्रकार रावण के पड़ोस में समुद्र होने पर उसकी महिमा घट चुकी थी।
बच्चों, उसके आगे दूसरा प्रेरणादायक पैराग्राफ हमें बताया है कि राजा दशरथ से बढ़कर कोई सौभाग्यशाली यानी अच्छे भाग्य वाला कोई नहीं था, कि सौभाग्यशाली राजा दशरथ से बढ़कर कोई सौभाग्यशाली हो सकता है, जिसके यहाँ भगवान राम शरीर धारण करके आए थे, कि जिनके घर में भगवान ने जन्म लिया था। उनके परिवार में कोई अभाव कैसा हो सकता है? जिसके घर में भगवान ने जन्म लिया उस घर में कोई अभाव नहीं था, मतलब कोई कमी, अभाव का मतलब कोई कमी नहीं थी। उनका घर स्वर्ग के सदृश बना था, सदृश यानी समान, स्वर्ग के समान बना हुआ था। 4 सुयोग्य पुत्र, उनके 4 पुत्र थे और देवी सदृश 3 रानियां थी। देवियों के समान, सदृश यानी समान 3 रानियां थी। सभी रानियां चारों पुत्रों में से प्रत्येक को अपना औरस पुत्र मानती थी, कि तीनों रानियां अपने चारों पुत्रों को ऐसा समझती जैसे औरस यानी उन्हीं ने चारों को जन्म दिया हो। यहाँ प्रेम का साम्राज्य था, यहाँ शासन और राज्य प्रेम से बंधा हुआ था। सबसे छोटी रानी थी भरत जन्नी कैकई, भरत को जन्म देने वाली कैकई। वह राजा को सबसे अधिक प्रिय थी। कैकई राम को चारों पुत्रों में सबसे अधिक चाहती थी। कैकई राम को सबसे अधिक प्यार करती थी। महाराज दशरथ राम का अभिषेक करने की तैयारी कर रहे थे। सहसा वज्रपात हो गया। वज्रपात यानी भयंकर दुख आना, कि भयंकर उन पर पहाड़ के समान दुख आ गया, वज्रपात हो गया। सारे सुख स्वप्न बिखर गए, उनके सारे सुख बिखर चुके थे। कल्पना के संपूर्ण महल ढह गए यानी टूटकर गिर गए। जो उन्होंने कल्पना की थी कि इस संपूर्ण महल में किस तरह से राजा राम बनकर राज्य करेंगे, वो सपने उनके टूट गए। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और राजा दशरथ की आकस्मिक मृत्यु हुई। आकस्मिक यानी अचानक मृत्यु हो चुकी थी। सीता और लक्ष्मण भी वन में चले गए। भरत ने भी अयोध्या का राजा बनना स्वीकार नहीं किया। इस आपात का कारण एक नीच तुच्छ विचारों वाली कुबड़ी दासी थी। जब राजा दशरथ की भी मृत्यु हो गई, सीता और लक्ष्मण दोनों वन को चले गए, तब अयोध्या के राजा भरत को बनाया गया। और इस तरह के उत्पात का कारण, उत्पात यानी कठिनाई जो हुई थी, उसका कारण एक तुच्छ यानी घटिया विचार वाली कुबड़ी दासी, जो कमर से कुबड़ी यानी कमर से टेढ़ी थी, उस दासी के सिखाने पर हुआ था। उसका नाम था मंथरा। मंथरा ने कैकई को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाकर ऐसी आग लगाई कि हरा भरा उद्यान यानी हरा भरा राज्य, हरा भरा बगीचा, उद्यान यानी बगीचा, एक रात में ही जलकर राख हो गया। मंथरा की कुसंगति ने कैकई का सारा विवेक धो दिया, कि जिस तरह से मंथरा दासी ने कैकई के साथ कुसंगति, कैकई ने मंथरा का साथ रहकर जो गलत निर्णय लिया था, कुसंग में आकर, गलत सोबत में आकर, सही गलत विवेक का मतलब है सही गलत का विचार न रखना, तो कोई सही गलत का विचार न करके उसने राम को वनवास दे दिया। उसे देवी ने से राक्षसी बना दिया। जब उसके साथ रही मंथरा के साथ रानी, तो वह राक्षसी स्वभाव की बन गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही तो लिखा है, कौन कुसंगति पाई न साई, के कौन यानी कोई बुरी संगति से कोई भी अच्छाई प्राप्त नहीं कर सकता है, वह उसकी अच्छाई को नष्ट ही करता है। कि कौन न कुसंगी गति पाई न साई,
कि कोई भी इस कुसंगति से बच नहीं पा सकता है। जो कुसंग के साथ रहता है वह उस बुराई से बच नहीं सकता। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।